मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं और ये हमारे गौरव हैं पूरे जम्मू कश्मीर, जो भारत माता का मुकुट है। वहाँ डिप्टी सीएम रहे हैं, सबने देखा, सैकड़ों बार देखा है। और पूरी प्रामाणिकता के राजनीति को राजधर्म की तरह ही इन्होंने निभाया। और इनके बहुत ही ओजस्वी बालक, इनका नाम ही विक्रमादित्य, और हम विक्रमादित्य तो उनके नाम से समझ चलता है हिंदुस्तान में। और साथ में बैठिए, साथ में हमारे बहुत ही, आज मैं इनको खाली इंट्रोडक्शन के लिए नहीं लाया, उन्होंने जो योग से, आयुर्वेद से अपने बीपी को, शुगर को, और इन्होंने आर्थराइटिस को जो परास्त किया। ये भी बड़े सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रमित खुराना जी। और आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को परास्त करके राष्ट्रवाद के जो झंडे गाड़े हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे ज्योति जी की भी है। हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी ने तो जो है धारा 370 को खत्म करके भारत की एक देश, एक झंडा और एक संविधान, एक कानून, और उसका माने जो सपना था सब देशभक्तों का कि भारत में एक देश है तो एक ही कानून रहना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में जो एक अलग प्रकार की खुराफात कुछ लोग चला रहे थे, उसको राजनीतिक तौर पर तो उसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री जी और अमित जी को जाता है, लेकिन सामाजिक, जब तक नीचे एक भूमिका तैयार नहीं होती है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका ज्योति जी की है, हमारे सुरेश जी हैं। और ये भी हमारे बहुत बड़े, मैं थोड़ा सा परिचय देकर के आगे इन्होंने क्या पाया है योग आयुर्वेद से वो आपके साथ बात करेंगे। ये भी हमारे अभिनव जी, ये भी पीएनबी जो देश का सबसे बड़ा स्वदेशी बैंक है। और लाला लाजपत राय जी ने मतलब देश जब आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था उस समय इसकी स्थापना की थी कि अपना देश अपनी पूंजी, क्योंकि ऑक्सफैम नाम की एक विदेशी एजेंसी है और वो भी यूके की। तो यूके के माने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के 10 विदेशी आक्रांताओं ने भारत का कितना धन लूटा। तो उन्होंने कहा कि 68 पॉइंट कुछ ऐसे 64.8 ट्रिलियन डॉलर खाली 10 घरानों कुल मिलाकर। ये तो एक जो है कुछ ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और कुछ 10 मात्र लोगों ने या कंपनियों, टोटल मिलाया जाए तो 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो लूट के लेके गए। तो कुल सारा तो लूट के नहीं ले गए। तो आप सोचो, और ये बात है मात्र 200 साल पहले की। और ये जो आंकड़ा दिया इन्होंने, तो ये तो 1830 से लेकर के और कुछ ऐसे मतलब करीब 70 सालों का इन्होंने डाटा निकाला था। तो कितना 100 ट्रिलियन से ज्यादा देश को लूटा गया। आज कहते भारत गरीब, उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा करके लूटते रहे, खाते रहे लोग, और खोखला कर दिया। अखंड भारत को खंड खंड कर दिया, आर्थिक दृष्टि से दरिद्र बना दिया। और जो सदियों पुरानी भारत की शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति, जीवन पद्धति, उसमें लोगों की अश्रद्धा पैदा कर दी है। तो सब अंधविश्वास है, इनमें कुछ नहीं रखा है, जो है तुम साइंटिफिक टेम्परामेंट से काम लो। माने साइंटिफिक टेम्परामेंट को विज्ञान के नाम पर अज्ञान को पोषित करते रहे और हमको अपनी जड़ों से अलग कर दिया। अब वापस हम कह रहे हैं कि भाई वापस अब जुड़ो अपनी जड़ों से। और ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी, रोगों की गुलामी, नशे की गुलामी, गिलानी कुंठाओं से उभारो अपने आप को। तो ये चुपचाप आ गए, तो जा रहे थे। तो मेरे से बताए स्वामी जी, हमने तो बहुत लाभ ले लिया। मैंने कहा क्या क्या लाभ लिया निर्मल जी, जरा कैसे निर्मल हुए और उनको भी बताओ। स्वामी जी, एक तो मैं आपका बड़ा बड़ा आभार प्रकट करूंगा, और सचमुच मैं पहले भी आपसे मिला था जी जी। तो आपके प्रति तो बहुत श्रद्धा पहले से थी, और जब यहाँ प्रत्यक्ष आके देखा है सचमुच मैं सब सोच रहा था, तो आप ये संभावना नहीं थी आपसे मिलने की। अच्छा, मैं दो एक दिन के लिए बाहर क्या गया या चुपचाप आके वहां रहने लग गए? अच्छा, पीछे जो हमारे प्रेम कुमार धूमल जी हैं, आपके पड़ोसी राज्य वाले, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। हाँ, वो भी आकर के रह के गए। उनको काफी दिक्कतें हो गई, माने थोड़ा ब्रेन नर्वस सिस्टम की चलने फिरने में बहुत दिक्कत है। बहुत अच्छे होकर के गए, यही रोका था मैंने। लेकिन इनका तो पता ही नहीं लगने दिया, इन्होंने चुपचाप सबके साथ झोला उठा करके और आम लोगों की तरह इन्होंने सारा ट्रीटमेंट लिया। अपनी सिक्योरिटी ये वो सब भी बाहर छोड़ दी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा साहब? इतना मजा आया। हाँ। और पहले तो मैं आपका, जैसे मैंने कहा, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि मैं जो मेरी जानकारी है, मैं वैसे इतिहास का विद्यार्थी हूँ,
मेरी जानकारी है कि हमारा वैद, ये हमारा जो आयुर्वेद है, ये ऐसा बिखरा हुआ था। कहीं गांव में कोई वैद है बेचारा, कोई है, कोई खुद ही किताब पढ़ के पढ़ता है। लेकिन आपने जो कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेशन के साथ साथ वो सारी चीजें उसको इकट्ठा किया, इंटीग्रेटेड तौर पर, योग भी, आयुर्वेद भी, नेचुरोपैथी भी, पंचकर्मा भी, आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक साइंस और टेक्निक्स के द्वारा एक बहुत बड़ा युवा है। और एक तो होता है थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल जो हमने देखा है, सचमुच कहना चाहिए कि आपके कर्मचारी जो सफाई का जो भाई बहन वहाँ काम कर रहे हैं, उससे लेके और उच्च दर्जे तक के लोगों का व्यवहार इतना बढ़िया लगा। सेवा तो करते, सेवा बहुत, हमने सबको सिखाया, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। इतने डिवोशन से वो करते थे। खाने की जो व्यवस्था है जिस तरीके से, हाँ शुरू में थोड़ा कड़वा तो लगता है लोग कहते खाने को बहुत कम देते हैं हम लेकिन जो अच्छा लगता है वो नहीं देते, जो अच्छा होता है वो देते हैं। औषधि के रूप, मैं कहता हूँ आहार ही औषध है, आहार ही उपचार है। और वो हमने 7 दिनों में, मतलब सचमुच। आपको कितने साल से शुगर थी? मैं 18 साल से, 18-20 साल से। और अब दवाई? अभी मैंने पिछले 2 तारीख को मैंने एंटर किया था, और आपके विश्वास से मैंने छोड़ दी। मैंने कहा देखा जाएगा, पहले दिन से दवाई बंद। सिर्फ विश्वास से। तो फिर वो जो योगा है, मात्र 7 दिन के अंदर ही ये अनुभव आ गया। 7 दिन में शुगर बढ़ी नहीं? जी नहीं बढ़ी। अभी कितनी है शुगर? अभी मैं कल देखा था 132 थी। ठीक है, मतलब जो खाने के तो खाने के बाद 132 तो नॉर्मल है। खाली पेट 100 के आसपास रहे, खाने के बाद 125 के आसपास रहे तो नॉर्मल। और लो 18 साल की दवा बंद होगी भाई। डिप्टी सीएम जो रहे हैं और एक प्रामाणिक व्यक्ति। अच्छा, मैंने तो कभी भी जिंदगी में किसी को नहीं बोला भाई तू ये बोल दे मैं ठीक हो गया। जो ठीक हुए हैं ऐसे करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस है अपने पास, 1 करोड़ से ज्यादा। और फिर जो है सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, पूरा ड्रग डिस्कवरी का करीब 6000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल, 500 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास रिसर्च पेपर, 500 से ज्यादा साइंटिस्ट, 5000 के लगभग डॉक्टर, इतना बड़ा सेटअप है। आज अपने पास में करीब 1 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश भर में। वो देखा, मैं अब तक देखा। वो तो आप पूरा आपने मेरे आंदोलन को 25 सालों से देख रहे हो आप तो। ये तो बच्चा होगा उस समय आदित्य जो है, विक्रमादित्य। तो एक तो शुगर की दवाई बंद होगी। और बीपी का क्या हाल है? बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, मैं छोटी सी माइल्ड सी लेता हूँ टेस्लॉक। वो आज भी मैं आज इनके वो बीपी की भी दवाई बंद कर दे रहा हूँ। बहुत अच्छा। ना बीपी ना शुगर। और वेट कितना कम किया? वेट 2.25 किलो। बतेरा वैसे आप स्मार्ट लग रहे हो। हाँ, नहीं अगली बार फिर आऊंगा हमारे, फिर आने वाला हूँ। हाँ। और परिवार के साथ। अभी तो बेटा आया है, अभी श्रीमती जी को, वो भी, और मुझे सबको प्रचार करो। हाँ। मैं कहता हूँ लोग बुरी चीजों का बहुत प्रचार 50 लोगों को मैं फोन कर चुका हूँ। ये ठीक, ये बहुत जरूरी है। जितना जिसका प्रचार होगा उतना उसका विस्तार होगा, लोगों का उपकार होगा, उपचार होगा। लोग जो है ना, मतलब मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो आयुर्वेद योग देर से असर करता है, और इसमें एलोपैथी के बराबर दम नहीं। इंस्टेंट बेनिफिट नहीं होता। इंस्टेंट बेनिफिट और क्या चाहिए? हमने बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की। अब इसको अस्थमा भी कितने साल से दवाई लेते थे? 39 साल मेरी उम्र है और 32 साल से अस्थमा था मुझे। तो बचपन से ही था? बचपन से। और रोज पंप लेते थे? रोज। और यहाँ आते ही छोड़ दिया मैंने। ये भी आते ही छोड़ दिया। और अभी तक नहीं लिया, निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्वासरी और ब्रोंकोम हमने मधुनाशिनी मधुग्रिड पे आपको मुक्तावटी बता रहा हूँ मैं बीपी के लिए। श्वासरी ब्रोंकोम के ऊपर 10-10, 20-20 रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर माने इंड्यूस करके, एनिमल मॉडल उसको कहते हैं कि जानवर को, चूहा को, खरगोश को, जेब्रा फिश को, ऐसे अलग अलग जीवों को बीपी, शुगर, अस्थमा, इनफर्टिलिटी, स्किन प्रॉब्लम, कैंसर इंड्यूस करके रिवर्स कर दिया। और क्या प्रमाण चाहिए? एनिमल मॉडल में तो सब उसके 33 के 33 अंगों को काट करके, फार्माकोलॉजी करके, टॉक्सिकोलॉजी करके, सब कुछ करके देख सकते हो ना। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है? इतना करने के बावजूद भी लोग नैरेटिव घड़ते रहते हैं। नहीं महाराज, मैं जो हमारे योग कराते थे, क्या नाम था उनका, शर्मा, जो योग हमारे, अच्छा ये मयंक शर्मा, उसको बताया इन्होंने, ऑटोमेन डिजीज थी। हाँ, उसको तो वो हार्नली का पैरालिसिस जैसा हो गया। कितने मैंने तो अपनी आंखों से देखा। देखो, एक तो लोग किताबों में
पढ़ी हुई बातें कहते हैं। हमने किताब खूब पढ़ रही, ग्रंथ पढ़ रखे हैं, ग्रंथ के ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, पुराण, रामचरितमानस, सारे भगवत गीता, खाली पढ़े नहीं, याद किया हमने। तो हम तो गुरुकुल के पढ़े हुए, लेकिन किताबों की बात अलग है, प्रत्यक्ष। किताबों में तो सूत्र मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो सारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। तो ये तो बीपी, शुगर, इधर से अस्थमा, और ये हमारे भाई साहब, ये तो बड़े भयभीत थे। आर्थराइटिस में लोग पहले लेते हैं पेन किलर, बाद में लेते हैं स्टीराइड, और उसके बाद में पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना दिया जा रहा है। मैं कहता हूँ लोग लिटरेट इडियट होकर के क्या ले रहे हैं, बायोलॉजिकल। इनको स्टेरॉइड तुम्हारा है, बता रहे थे। स्टीराइड तो खाया तुमने? ये आए थे ना, तो इनका चेहरा आप देख लेते और अभी के चेहरे में उस दिन आप कहीं मिलते और इनका चेहरा देखते। 17 साल से मुझे रूमेटाइड आर्थराइटिस है। कितने साल से? 17 साल से। ओए राम 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 राम। और फॉलीट्रैक्स जो इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, उसके ऊपर ही मैं पिछले 17 साल से चल रहा था। क्या रे राम। अब पिछले 1 साल से उसके साइड इफेक्ट्स बाहर आ रहे थे मुझे, कहीं अदर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम, लीवर पर, किडनी पर, बहुत बुरे, नर्वस सिस्टम पर, इम्यूनिटी पर। और मेरा जो अपना पेट खराब रहना शुरू हो गया था, और एक्यूट गैस्ट्राइटिस से मैं डील कर रहा था पिछले। और क्योंकि इतनी सब दवाएं खाएंगे एलोपैथी के, पेन किलर, ये सारे स्टीराइड, और ये सब पेट खराब करते, पाचन खराब करते। गैस्ट्राइटिस की 15 गोलियां दिन में तो राम राम राम। तो गोली का तो नाश्ता करता था, 15 गोली का। 16 IBS और उसके उन्होंने दे रखे थे, और बिल्कुल मुझे वो नहीं था। अब यहाँ के क्या हुआ? यहाँ बस आया मैंने तो चेहरे पर सूजन भी थी? नहीं, स्वेलिंग नहीं थी, हल्की हल्की थी। हाँ, लेकिन लग रहा था कि वो था। तो डे 1 पे जब मैं आया तो मैंने फिर वो सारी दवाइयां बंद कर दी, सब एलोपैथी की दवा बंद। और इतना भयंकर दर्द वाला पेशेंट। और मैंने कहा कि आप एक बार यकीन के साथ फेथ के और साथ। गैस्ट्राइटिस था ना? गैस्ट्राइटिस तो एक दिन, पहले दिन में ही खत्म हो गया। पता नहीं कहाँ गया। वो कहाँ गया समझ नहीं आई। हम जम्मू के लोग प्योर होते हैं, तो इसलिए प्योर दवाई इमीडिएट। ये नहीं, तुम हंसी मजाक कर रहे हो, सच बता रहे हो? मैं सच बता रहा महाराज हूँ, जी, ये ना पहले दिन से किसी पौधे के पास जाते थे ना, तो वहां पे जाते डरते थे, यार मेरे को छींके स्टार्ट हो जाएंगी। इनका ये हाल था। बुरी तो हालत। डे 1 से मेरे साथ हैं, ये रूम में हम इकट्ठे थे दोनों। डे 1 इन्होंने मैं जब सुबह सैर करने ट्रीटमेंट लिया ना, तो नेक्स्ट डे से ये ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई 12वीं क्लास का छात्र होता है ना, इस क्लास से जाना, उस क्लास में, उस क्लास से जाना। फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा अब मेरे को सेटिस्फेक्शन होगी, मैंने कहा ये ठीक है। लो अरे भाई, तो कहाँ गए दर्द? दर्द वगैरह तो कंट्रोल में अभी तो बिल्कुल नहीं लो, है। बिना पेन किलर के, बिना स्टीराइड के, और वो पेट ठीक हो गया। पेट ठीक जी है। और अब जो यहाँ बताया बस वही खाना पीना। जी बिल्कुल। मेन बात ये है, दही बहुत अच्छा है, लेकिन अर्थराइटिस के लिए जहर है। देखो 8-10 बातें ऐसी हैं, लोग कहते हैं दही बहुत अच्छा है, तो सब लोग दही खा रहे हैं। दही रात को तो कतई नहीं खाना चाहिए, वात रोगों को भी, पित्त रोगों को भी, कफ रोगियों को भी। ये तो पूर्ण स्वस्थ आदमी, कोई पहलवान हो तो खा ले तो अलग बात, रात को दही खा रहे लोग। फिर घी खा रहे सब। जिनको अभी डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, उनको घी भी नहीं खिलाते हैं। बाकी तो घी पीने के लिए बोलता हूँ मैं, तो रोज आंवला एलोवेरा गिलोय गंधराक्ष सुबह पीता हूँ, और फिर घी भी पीता हूँ मैं तो खुद भी। लेकिन जब कोलाइटिस हो जाए तो कोलाइटिस के लिए घी, दूध और मीठा कोई भी जहर है, उसको हम छाछ पिलाते हैं खाली। तो घी बहुत अच्छा है, दूध बहुत अच्छा है, लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं। ज्यादातर लोगों को बहुत तरह की, इतनी ज्यादा भ्रांतियां हैं खाने पीने के बारे में। हर चीज हर के लिए नहीं बनी है। शाकाहार, मांसाहार, वेगन तो अलग श्रेणी है। शाकाहार में साग सब्जियां, अनाज भी, सब अनाज सबके लिए नहीं है, सब सब्जियां सबके लिए नहीं है। अब खीरा बहुत अच्छा है, अर्थराइटिस वाला खीरा खाएगा जकड़ा जाएगा। लौकी बहुत अच्छी है, लौकी का जूस, लेकिन अस्थमा और अर्थराइटिस में नहीं देते, जाम कर देते। तो लौकी कोलेस्ट्रोल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, किडनी प्रॉब्लम के लिए, स्किन के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छे। लेकिन अर्थराइटिस, अस्थमा में उसका जूस नहीं देते, उसकी सब्जी देते। अब तासीर बदल गई। सब लौकी ठंडी और सब्जी नॉर्मल, ना ठंडी ना गर्म। इस पर जो ये सारी जो रिसर्च आपने किया, तो 10-20 सालों में इसको तो समय बहुत लगना चाहिए। इसमें 3 बातें हैं। एक तो मैं 50 साल से योग कर रहा हूँ। अभी हम
अब हम भी सीनियर सिटीजन हो गए 60 के करीब पहुंच करके ठाठ से जी रहे हैं। लेकिन हमको लगता ही नहीं, अच्छा हमको कई बार लगता है अरे हम तो वैसे के वैसे हैं जैसे 25-30 साल के गांव की भाषा में लड़के बोले हैं। इधर यूपी में तो लोंडा बोलते हैं यार यूपी की भाषा वैसे बोलते हैं। आज मैं बताऊं यकीन से, जब निकला ना योग कर वहां से, तो मेरा मन करता, मैं अभी 68 का हो गया जी, मेरा मन कर मैं भागूं मैं तो रोज भाग के आता हूँ। लेकिन आपको भागने का मन करना, भागा करो, भागो। ऐसे देखो आदमी को ना ये सब चीजों ने ऐसा, मतलब ऐसी मैं सैकड़ों चीजें बता सकता हूँ जहां आदमी है उससे गलती हो रही है, खाने में पीने में। अब जैसे जितने भी इन्फ्लेमेशन है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा, आर्थराइटिस है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, ऑटोमेन डिजीज है, इसलिए हो रही है। लोग सूर्यास्त के बाद खाते हैं, या तो सूर्यास्त से पहले खा लो, अधिकतम कहीं भाई इधर उधर बहुत बिजनेस व्यापार दुकान धंधा है तो 7 बजे के बाद। अमित भाई ने 40 किलो वजन कम किया है, 35 किलो, 35 से 40 किलो। क्यों? 7 बजे के बाद खाते ही नहीं। ये छोटी सी बात है, लेकिन एक बात से कि चेंज हो गया सारा खाने में सीक्वेंस। अगर छूट जाए तो कैसे क्या करना? जैसे मतलब शुगर वाले को कई बार होता है ना कि अब नहीं खा सके किसी कारण से, तो शाम को फल खा लो। फल खाओ। मतलब आप ये पका हुआ खाना, रोटी खाना, चावल खाना, खाने का मतलब भारत में क्या 99% लोग खाने का मतलब रोटी चावल। रोटी चावल अरे ये रोटी चावल खाने की चीजें ही नहीं है, ये तो इमरजेंसी में खाने की चीज है वो हमारा मेन फूड हो गया। मेन फूड है मिलेट, रागी, जवार, बाजरा, मकई, चोले। वैसे तो हमारा करोड़ों किसान हमको आशीर्वाद देते हैं, बोले बाबा जी हमारा बाजरा कोई नहीं पूछ रहा था गेहूं से आधे भाव बिका करता था बाजरा। जी बिल्कुल सही। हमने तो बोया अपने खेतों में गेहूं। जब हम बालक थे तब गेहूं यदि 5 रुपए किलो बिकता तो बाजरा 2.5 रुपए किलो। जब बाजरा 10 रुपए किलो बिकता था, बाजरा 5 रुपए किलो। अब बाजरा गेहूं से ऊपर कर दिया लौकी के भाव भी और लौकी को तो कोई पूछता ही नहीं था। हरिद्वार में 50 पैसे किलो बिका कर दी, अब 50 रुपए किलो बिक गई। लौकी के भी भाग जागे। तो ये तो खैर जो है कुछ बातें हम इसलिए आज कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक लोग। अरे भाई अब तो मैं वैज्ञानिकों के बीच में रहता हूँ और मैं कहता हूँ सन्यासी से बड़ा और साइंटिस्ट कौन होता है? सन्यासी कोई ढोंगा आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं फैलाता। सन्यासी तो वो जो जगत में दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है उस पारमार्थिक सत्य को भी जानता हुआ सन्यासी होता है। लेकिन लोगों ने सन्यासियों के मखौल उड़ा दी। इस देश में ना 5 लोगों की बड़ी मखौल उड़ाई जाती है। एक तो पंडितों की। अरे हमारे पंडितों ने, मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया हो, किसी ने किसी के साथ भेदभाव कर लिया हो, ऊंच नीच भी कर लिया हो, लेकिन भाई हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हमारी वेदों की, आयुर्वेद की इतनी महान परंपरा चली, उसमें कितना पुण्य किया, कितनी तपस्या की है, उनके प्रति कृतज्ञ रहो। किसी ने गलत किया उसको आपको जो बोलना है बोलो। दूसरा ठाकुर, मतलब किसी के ऊपर अत्याचार दिखाना हो तो या तो पंडित जी दिखाएंगे जो उनको ठग रहा है, या ठाकुर दिखाएंगे जो उनको लट्ठे से मार रहा है। ये जितने भी पिक्चर दिखाते हैं, जितने भी ये सीरियल दिखाते हैं नैरेटिव, या फिर जो है बाबा ने लूट लिया। बाबा मतलब अब पहले तो गांव में बच्चे भी डराने होते, बाबा आएगा झोड़े में डालने जाएगा, हमको उठाएगी करने वाले बाबा। और माना कुछ लोगों ने गलत किया है, बाबा। फिर इसके बाद नेता अच्छे भी होते हैं। नेता तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, और मैं तो कहता हूँ गांधी जी भी विशुद्ध रूप से नेता थे, कोई महात्मा नहीं थे। वो महात्मा तो लोगों ने थोड़ा उनके तप त्याग को देख करके बोल दिया, विशुद्ध पॉलिटिशियन थे। लेकिन मोदी जी हैं आज योगी जी हमारे, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, निर्मल जी हैं भैया। लेकिन नेताओं को भाई किसी और मतलब, और मैं अभी बोलूंगा नहीं, जिनको जो भ्रष्ट है उनको लोग भ्रष्ट बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, उन्हें टांग देंगे भाई इतना ही बहुत है संकेत क्योंकि बहुत खराब चीज है। फिर इस देश में सबसे ज्यादा बदनाम किया हिंदू धर्म को, सनातन को। इसमें भेदभाव है, पक्षपात। अच्छा कितना भेदभाव, कितना पक्षपात ईसाइयत में, इस्लाम में। और हमारे यहाँ तो भेदभाव लोगों की मूर्खता के कारण से। हम सनातन धर्म को मानते हैं, जीते हैं, लेकिन हम कोई भेदभाव नहीं करते किसी भी जात पात के आधार पर, वर्ग समुदाय के आधार पर। मैं तो कहता हूं एक ईश्वर की संतान है सब। अच्छा वेद में भी जो लिखा है ना, ब्राह्मण ऐसे मुखमासित, बोले एक मुखस्थानीय है, एक बाहुस्थानीय है, एक उरुस्थानीय है, एक पादस्थानीय है। तो भाई अपने ही शरीर में कोई ये पैर गड़बड़ है क्या?
जंघाएं गड़बड़ है क्या, ये पेट या भुजाएं गड़बड़ है क्या, दिमाग गड़बड़ है क्या, सारी चीजों की अपनी एक महिमा है। तो चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, और वेदों में एकत्वम अनुपश्यते, वेद की दृष्टि एकता देखो सब में, एक ईश्वर को देखो। और वेदवाणी ये कहती है, गुरुवाणी भी ये कहते हैं, एक नूरत शब्द को विद्या कौन भले को मनते। तो ये सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन में ऊंच नीच जात पात भेदभाव, अरे ये क्या हुआ, अलग अलग समय लोग अलग अलग काम करने लगे, उनके नाम से जातियां बनेगी। जाति कोई सनातन नहीं है, ये तो घड़ा बनाए, घड़े को क्या बोलते हैं, कुंभ, और जो घड़ा बनाए कुंभकार। सनातन का के 1000 साल का जो संघर्ष का पीरियड रहा है ना, तो ये लोगों को ना काम के आधार पर लोगों ने जातियां बना दी। बाकी सनातन में कोई जात पात नहीं, सब एक ईश्वर की संतान है। और मूल वंश सबका मूलतः या तो सूर्य वंश है, या तो चंद्र वंश है, या सब कैसे भी मान लो, एक ईश्वर की संतान है सारे के सारे। लेकिन तो मैंने कहा था, कुछ लोगों को टारगेट करके बदनाम किया जाता है, और पूरी दुनिया में ये नैरेटिव घड़ने वाले 4 लोग हैं। एक तो मुसलमानों में जो ताकतवर हैं और धूर्त है, अच्छे मुसलमानों के बारे में नहीं कह रहा हूं, धूर्त और ताकतवर, बौद्धिक रूप से चालाक चंडाल टाइप के। तो धूर्त, चंडाल और चालाक, ताकतवर मुसलमान, अच्छे मुसलमानों के बारे में आज भी कटाक्ष नहीं करता हूं। ऐसे ही कुछ ईसाई, ऐसे ही कुछ कम्युनिस्ट और नास्तिक, वो एक समुदाय है, पता नहीं कौन सा है वो, मतलब उनका क्या ध्येय उनको भी नहीं पता। और बात करेंगे न्याय की, जस्टिस, ट्रुथ, सत्य की बात करेंगे, और महाझूठे कहेंगे, बात करेंगे ट्रुथ की और बोलेंगे हमेशा झूठ। एक्सपोज हो रहे हैं सारे। नहीं, एक बात बता रहा हूं, मतलब देखो, झूठ बोलेंगे, सत्य की बात करेंगे, और अन्याय करेंगे। अन्याय मतलब आप सरासर अन्याय कर रहे हो, इतने करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति, करोड़ों वर्ष पुरानी विरासत, और सारे ऐसे नैरेटिव खड़े कर देंगे, सारी धरती पर सब बुरा चल रहा है, वही केवल सत्य के उद्घोषक है। तो बात करेंगे न्याय की, बात करेंगे सच की, बात करेंगे समानता की, सबके अधिकार की, और जो है सबकी समृद्धि की, और जो है पूंजीवाद की खिलाफत की बात करेंगे। और सबसे बड़े पूंजीवादी और साम्राज्यवादी विस्तारवादी कम्युनिस्ट ही, नास्तिक ही। तो खैर ये तो एक अलग प्रकार की, और ये सबको हमको झेलना पड़ता है। अच्छा, हमको भी नहीं पता कि हमारे पीछे क्यों पड़ गए ये सब। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो योग का काम कर रहे हैं, आयुर्वेद का काम कर रहे हैं, स्वदेशी का काम करते हैं, मानवता की सेवा का काम कर रहे हैं। अब इस सनातन धर्म में हमारा जन्म हो गया, हम सन्यासी हो गए, भगवान ने हमको बना दिया, अब क्या करें हम। अब उनकी सल्तनत को चैलेंज कर रहे हैं ना जी। अब वो चुनौती मानते हैं हमको कि बाबा कह रहा है ये सब बीमारियां तो मिट जाती हैं, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी, हार्ट, कैंसर, सब डिजीज को रिवर्स कर सकते हो। तो फिर जो है सारे राशन पानी लेके हम पर पिल पड़ते हैं सारे। चलो पिलने दो। ये देखो, ये भी इधर बैठा है, बड़ा मुस्कुरा रहा है भी, बड़ा सही है, पीएनबी का भी ऑडिट करता है। और तुझे क्या फायदा होगा? स्वामी जी, मेरे को शुगर और ब्लड प्रेशर था। कब से था? ब्लड प्रेशर तो 4 साल से था, और शुगर मेरे को लगभग 1.5-2 साल हो गया था। फिर मैं यहाँ पे आया, पहले ये ज्योति जी मेरे को साल भर पहले भी लेके आए थे। ज्योति ने दिखा रखी है 2 साल इन्होंने सबकी वो भी मुझे भी यहाँ पे लाने वाले, हम सभी के सबको लाने वाले हैं। इनको तो उठा के लाया। भाई एक बात है, हमारे विरोधी यदि ताकतवर रहते हैं तो हमसे प्रेम करने वाले भी बड़े उदार और ताकतवर। असंख्य हैं। नहीं, असंख्य। ये तो एकदम प्रगाढ़ आस्था है इनके अंदर। जब भी किसी को कोई समस्या रहती है तो ये बोलते हैं योग करो, या फिर स्वामी जी के वहां पे एक बार जाके आओ। पर अब क्या है तेरे बीपी का? शुगर, बीपी भी लगभग, मेडिसिन तो मैं ले ही नहीं रहा, और शुगर भी पूरी कंट्रोल के अंदर। शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, कोई दवाई नहीं, कोई दवाई नहीं ले रहा। जरूरत ही नहीं। योग अभ्यास करो, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ जियो जी। और वेट भी कुछ कम किया? हाँ, वेट 3 किलो कम हुआ तेरा, और हाइट भी तो 5-6 फीट के आसपास 6 फीट है। तो ये बात हमने हंसी मजाक में की है, लेकिन सीरियस मोड पर बात मैं कहूंगा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी योग आयुर्वेद होना चाहिए, नेचुरोपैथी होना चाहिए, लास्ट प्रायोरिटी एलोपैथी होनी चाहिए। हमने अभी यहाँ पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोला, MRI, CT स्कैन, आपको भी मशीन में डाल देंगे, पता लग जाएगा ब्रेन में, हार्ट में कहीं क्लॉट। आपने कभी वो एंजियोग्राफी करवाई कि नहीं करवाई? नहीं। अब यहीं आप कोई मशीन में डाल देंगे, उसमें अपने आप ही एंजियोग्राफी हो जाती है बिना वो तार तूर डाले। अच्छा, हाँ समझ, मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डाला है, लेकिन अगली बार आऊंगा तो मैं करवाऊंगा।
मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। इजेक्शन फ्रैक्शन यो बढ़ जाता है, ये मतलब लोगों को पता नहीं है। मैंने 15, 20, 25 दिन का इजेक्शन फ्रैक्शन था उनका 60 कर दिया। और आप योग करोगे तो अपना आप ही आपका पेसमेकर भी निकल जाएगा। वैसे भी 4-5 साल बाद उसकी बैटरी डिस्चार्ज होनी है। हाँ वो तो है ही। तो आप पहले से चार्ज कर लो अपनी वाली। ओरिजिनल वाली काम आएगी। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। तो मैं सबसे कहूंगा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो। इमरजेंसी के तौर पर एलोपैथी का इस्तेमाल करो। अपने ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत है, इतना महान देश, इतनी बड़ी ऋषियों की विरासत, फिर हम रोगी कैसे हो सकते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने जो अनुभव शेयर किए ना, तो बहुत लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलता है। हम बहुत धन्य हैं जी, सचमुच। आज ये के दिन आपका बिल्कुल- उपकार है महाराज। स्वामी जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि ना जो लोग आप पतंजलि पर यहाँ उंगली उठाते हैं यहाँ पर ना, तो उनसे एक बार बोलूंगा कि आप एक बार आके एक्सपीरियंस लो यहाँ हाँ, का। बिल्कुल। क्योंकि हम सीए हैं ना, तो हर चीज में ना एक वो फाइनेंशियल एनालिसिस करने की बड़ी आदत है। तो जिस जो चार्जेस आप करते हैं और उसमें जो फैसिलिटीज आप दे रहे हैं और लोगों का जो उनको फायदा दे रहे हैं, वो वाकई ही एक जो पूर्णतः जो ईमानदार ट्रस्ट होता है वही दे सकता है। अदरवाइज कोई आम आदमी नहीं नहीं। इस तरीके से फैसिलिटी नहीं या दे सकता 3000 में एक आदमी को रूम, खाना, पीना और एक दिन में कम से कम 10 थेरापी। जी बिल्कुल 3000 में तो एक थेरापी नहीं मिलती, नहीं मिलती जो योग ग्राम में और जी, वेलनेस में। जी, मैं महाराज। निरामयम में थोड़ा हमने 10,000, 15,000 ऐसे लेते हैं। जी। उसमें भी 2 आदमी, तो एक आदमी का हुआ 7,000 लगभग, 5 से 7,000। 5,000 में तो एक थेरापी नहीं मिलती। नहीं मिलती। और रूम, जो फैमिली रूम है, जी, जी। वो तो 50,000 में ना मिले होटल में एक रूम। होटल से और यहाँ कुटिया में और और जो यहाँ पे- वातावरण है, यहाँ पे वो जो क्लीनिंग environment है, एनवायरमेंट है, क्लीनिंग। एनवायरमेंट तो कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता। वो तो योगग्राम तो एकदम ऐसा एकदम बढ़िया शांत, पॉल्यूशन फ्री प्रोग्राम टोटल में जाने के बाद लगता वैसे है मैं दिल की बात बताऊं, अभी थोड़ा मजा आने लगा था तो हम चल पड़े। बस ये ऐसे ही आनंद होता रहेगा। और मैं तो सबसे आह्वान करूंगा, जैसे हमारे बता रहे थे रमित खुराना जी, कि एक बार आकर के आप एक्सपीरियंस कीजिए। मैं तो अपने घोर विरोधियों से कहता हूँ कि भाई आप मेरा खूब विरोध कीजिए, लेकिन एक बार आकर के एक्सपीरियंस करके फिर विरोध कीजिए। घर पर बैठे हुए खाली गाली दे रहे हैं, अच्छा उससे असर हमारे ऊपर भी कुछ नहीं पड़ता, हम तो गाली प्रूफ है। इतनी गालियां दिल्ली लोगों ने, वो मतलब उनका पहाड़ हो गया, तो वो गालियां वो पहाड़ से टकरा के वापस ही लौट भाई, गई। आपके प्यार करने वाले और बढ़ रहे हैं। हाँ, आपके प्यार करने लेकिन वाले- आप यहाँ जो है आए, और यहाँ पर भी संत कुटीर जो है, यहाँ एकदम, यहाँ पर भी एक अलग ही, यहाँ सामने गुरुकुल है, इसके पीछे उधर देखे रिसर्च बच्चे सेंटर है। बच्चों को देखा हमने वहाँ पे। और रिसर्च सेंटर है, यूनिवर्सिटी है, भारतीय शिक्षा बोर्ड है। ये सारी चीजें इसी के लिए है कि जो ऋषियों की विरासत है हम उसको बचा के रखें। प्रणाम। मैंने